जी गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में किया था। आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस और आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी कि अभी वो तरक्की कर रही थी क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के कब्जे से आज़ाद हुए थे। एज वी नो डेवलपिंग कंट्री कैन प्रोग्रेस। डेवलपिंग कंट्री तभी प्रोग्रेस कर सकती है इफ़ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर उनके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा है। ठीक है, आगे देखिए। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर देयर इज़ मोर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो प्रमोट, इससे हमारी मॉडर्नाइजेशन भी आती है, मतलब तरक्की करते हैं और सारी प्रोस्पेरिटी आती है हमारी कंट्री में। सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड, तो स्ट्रॉन्ग नीड मतलब बहुत शिद्दत से उसकी नीड पैदा हुई कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपैंड होना चाहिए। तो जो 5 ईयर प्लान था उसने इस पर ज़्यादातर फोकस किया। फिर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्रीज वर मोस्टली डेवलप्ड इन इंडिया। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो जूट इंडस्ट्री थी वही ज़्यादा डेवलप थी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हमारे वर्ड में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप थी। कॉटन और जूट की। सेकंड, देयर वर ओनली 2 आयरन, आयरन इंडस्ट्री थी, एक स्टील इंडस्ट्री थी। कहाँ कहाँ पे थी? जमशेदपुर एंड कलकत्ता में। ठीक है। मोर ओवर इट वॉज ऑल्सो रियलाइज दैट, ये भी रियलाइज़ किया गया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है कुड नॉट बी लेफ्ट इन दी हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कि सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही नहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर को चला सकते, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़रूरी है। जिसके लिए उसके बाद हमने देखा कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि कैसे पब्लिक सेक्टर ने इंटरफेयर किया, क्यों किया। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, एक रीज़न था कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास कैपिटल की क्या थी? शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे अच्छे तरीके से। फिर है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स कम मिलते थे। थर्ड है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल काम करेगा वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए करेगा, पर सरकार चाहती थी कि जब हम अब डेवलप कर रहे हैं तो हम उसमें सोशल जस्टिस भी हो। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द सफिशिएंट कैपिटल, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती थी कि वो पब्लिक या इंडस्ट्रियल सेक्टर में लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट कर सके। उस टाइम पे टाटा एंड बिरलास आर द ओनली वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, टाटा एंड बिरलास ओनली वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उस टाइम पे। जो रिक्वायरमेंट की थी कैपिटल की फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट वाज नॉट विद इन द रीच, मतलब उनकी पहुंच से बाहर थी। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसा लगा सके। इसलिए गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल सेक्टर में आना पड़ा। कैसे आए वो? बाय ओपनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या खोली गई? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोली गई। फिर है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। जो साइज़ था इंडियन मार्केट का लिमिटेड था। क्यों था? वी वर अंडर द ब्रिटिशर्स सिंस 1947, अभी हम उनके कब्जे से आज़ाद हुए थे, जिसके कारण हमारे पास जो इनकम थी वो क्या थी? लो इनकम थी। अगर लो इनकम होगी, गरीबी थी हमारे देश में, गरीबी होगी, लोगों के पास क्या होगा? पैसा कम होगा। पैसा कम था तो लेवल ऑफ डिमांड भी क्या थी? लो थी। जब अब आप खुद ही देखो कि अगर लेवल ऑफ डिमांड लो है तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो इतना सामान क्यों बनाएगा कि जब उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में। ड्यू टू विच प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते थे? did not want to did not want to undertake major project। तो उनको पता था कि डिमांड ही लो है तो हम ऐसे प्रोजेक्ट लगा के क्या करेंगे जिसमें ज़्यादा कैपिटल हो और उसकी डिमांड ही ना हो। तो क्या होता था? लो इनकम होती थी, जिसकी वजह से लो डिमांड होती थी। फिर लो साइज़ ऑफ मार्केट, जब डिमांड ही लो है तो मार्केट का साइज़ भी लिमिटेड होता था, लिमिटेड चीज़ें बिकती थी, क्योंकि जब पता था कि लोगों के पास पैसे ही कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होती थी। फिर वही सर्कल ऐसे ही चलता रहता। अब इन्वेस्टमेंट कम है तो इनकम भी क्या होगी? कम होगी। तो दिस वाज अ सर्कल इन अवर इकोनॉमी दैट वाज ट्रैप्ड इन, जिसमें हमारी इकोनॉमी क्या थी? ट्रैप थी। सो ओनली अ बिग पुश ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो सरकार के पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है तो सिर्फ सरकार ही इसमें पैसा लगा के हमें इस सर्कल से बाहर निकाल सकती थी, जिसके कारण सरकार का इंटरफेयर इसमें क्या हो गया? ज़रूरी हो गया। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सोशल वेलफेयर वॉज ऑल्सो फेल्ट एज अ टूल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर इट्स ग्रोथ। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर अकेला प्राइवेट काम करेगा वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करेगा, पर हमने साथ के साथ क्या करना था? सोशल वेलफेयर भी करना था।
इट वॉज स्टेटेड एज वन ऑफ द क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था किसका, हमारे 5 ईयर प्लान का। कौन सा ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो सकता है अगर वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे इन द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये देखो अभी आपने ऊपर सर्कल पढ़ा कि कैसे चलता, तो इससे क्या होता है जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती, इट विल जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। पीछे हमने पढ़ा कि लोगों का पास पैसा कम था, अब जब एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, हाई इनकम होगी, हाई डिमांड होगी। अब हाई डिमांड होगी वही हो गया लार्ज साइज ऑफ मार्केट। जो टेबल हमने ऊपर किया बस उसमें लो की जगह अब क्या आ जाएगा, सभी जगह पे हाई हाई आ जाएगा। उसके बाद आता है IPR 1956। क्या होता है ये IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1948 की, इंडियन इकोनॉमी हैज़ टू फेस सीरियस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई बहुत सारे चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए, जिसकी वजह से द नीड वाज फेल्ट फॉर द फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो वो सही चेंजेस इनको नहीं लगे कंट्री के लिए, तो उन्होंने फेल्ट किया कि 1948 की पॉलिसी को छोड़ के एक नई पॉलिसी आनी चाहिए इंडस्ट्री के लिए। सो ऑन 30 अप्रैल 1956, आपने ये डेट याद रखनी है, 30 अप्रैल 1956। ये 1 वर्ड में आपका क्वेश्चन बनता है कि सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, ठीक है, विच फॉर्म दी बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। जिसने किसका बेस बनाया, मतलब जिसके बेस पे किसकी तैयारी हुई, 5 ईयर प्लान की तैयारी। तो क्लास उसका फर्स्ट पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमने इंडस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। ध्यान से सुनना। शेड्यूल में ए में थी ओन्ड बाय स्टेट, स्टेट का मतलब मैंने अभी बताया गवर्नमेंट। शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज़ आती थी जो सिर्फ गवर्नमेंट चलाती थी, इसमें 17 इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ याद रखना। फिर शेड्यूल बी में है, स्टेट चलाती थी पर उसकी हेल्प साथ के साथ कौन करता था, प्राइवेट भी करते थे। इसमें 12 इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है। प्राइमरी रोल मतलब मेन रोल किसका था, गवर्नमेंट का था, और सेकेंडरी रोल किसका था, प्राइवेट सेक्टर। सेकेंडरी रोल किसका था, प्राइवेट सेक्टर का। शेड्यूल 3 में रिमेनिंग इंडस्ट्रीज आ गई, जो इन दोनों को छोड़ के रहेगी वो सारी किसके पास आ गई, प्राइवेट सेक्टर के पास। फिर सेकंड पॉइंट आया IPR में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहला पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इट इज़ रिटर्न परमिशन। क्या होती है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, आपको पता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनको खोलने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है सरकार से कि हम ये काम चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज़ रिटर्न परमिशन। रिटर्न परमिशन होती है फ्रॉम गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट। कोई इंडस्ट्रियल यूनिट रिटर्न में परमिशन लेती है सरकार से कि हम सर्टेन गुड्स कोई भी गुड ABC मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे एक केमिस्ट की शॉप के लिए हमें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। मेन आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी क्यों था, ताकि एनकरेज इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरियाज। ये आपसे पूछ सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उसका मेन फोकस क्या था कि जो बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या किया जा सके, ग्रो अप किया जा सके, ताकि जो रीजनल मतलब एरिया वाइज इनक्वालिटी है वो इक्वालिटी में चेंज हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्या था, नो न्यू इंडस्ट्री विदाउट लाइसेंस। कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं खोल सकते लाइसेंस के बिना। ईजी टू ऑब्टेन लाइसेंस, लाइसेंस मिलना ईजी हो जाता था अगर इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में थी। थर्ड था लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हु वांट टू, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था कि अगर हम कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं पर उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। फिर है इंडस्ट्रियल कंसेशन। दी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन। उनको बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंसेशन ऑफर किए। कंसेशन क्या होती है, छूट देना, कि आप इंडस्ट्रीज़ खोलो बैकवर्ड एरिया में। अब मैंने अभी आपको बताया कि बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी, तो उनको लालच दिया गया कि आप बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्री खोलो, हम आपको वेरियस सब्सिडीज़ देंगे, टैक्स हॉलीडे कि मतलब आपको टैक्स में छूट मिलेगी, सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, कि अगर बिजली का रेट 10 रुपये है, 10 रुपये पर यूनिट है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपको 4 रुपये पर यूनिट देंगे। पर आपके शर्त क्या होनी चाहिए कि बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री होनी चाहिए। इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो नहीं समझ आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।